हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दीप सॉल्यूशन। और आज की वीडियो जो टॉपिक है वो है हमारा नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में बहुत सारे कंफ्यूजन बनी रहती है हर एक स्टूडेंट की माइंड में, चाहे वो क्लास 4 से लेकर के 10 तक का स्टूडेंट हो। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अगर मैथ में पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें नंबर सिस्टम का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कहीं ना कहीं इस नंबर सिस्टम के बारे में अब तक बहुत सारे स्टूडेंटों को जो नॉलेज होगी वो आधी अधूरी होगी। बट आज की इस वीडियो के बाद आपकी नॉलेज कंप्लीट होने वाली है। आज हम इस वीडियो में अलग अलग जो नंबर से रिलेटेड जिनका हम लोग नाम सुनते हैं, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया, इरेशनल हो गया, साथ ही साथ आपका टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और इमेजिनरी नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन एंड ऑड नंबर, ये तमाम जो नंबर हैं, ये जो नंबर की एक सीरीज़ है, आज इस पूरे चैप्टर में हम लोग ये कवर करने वाले हैं। पूरी वीडियो में आज ये सारी टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, तो पूरी वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। क्योंकि ये जो वीडियो है देखने के बाद आपके माइंड में जो भी डाउट थे वो सारे क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग से पहले हम लोग कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड होने वाला है। क्योंकि नंबर सिस्टम का अगर क्लासिफिकेशन अगर आप समझ गए तो पूरी वीडियो को आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। तो सबसे पहले ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना, एक्चुअल में क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, नंबर सिस्टम हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, राइट। और इस 2 टाइप्स में जो पहला जो टाइप होता है, एक तरफ होता है रियल नंबर और दूसरी तरफ होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। एक्चुअल में हम लोग अब तक क्लास 10th में पढ़ते आ रहे थे रियल नंबर के बारे में, एक एक पार्ट के बारे में एक एक क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद हमने जो 11th क्लास में जब हम आते हैं तो हम इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ते हैं। ये इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है, रूट्स ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर, कि नेगेटिव नंबर का ये रूट होता है वो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है, जिसको हम आयोटा से भी डिनोट करते हैं। और रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर मैं आपको बता देता हूँ, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो फ्रैक्शन टाइप होते हैं, जैसे P/Q की फॉर्म में होंगे, A/B की फॉर्म में होंगे, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप डिवाइड करोगे तो वो डेसिमल के रूप में भी चेंज हो सकते हैं, राइट। तो रैशनल नंबर का एक पार्ट होता है वो होता है फ्रैक्शन, और रैशनल नंबर का दूसरा पार्ट होता है वो होता है आपका इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। आगे इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे इस पूरी वीडियो में कि किस किस टाइप से रैशनल नंबर का यूज़ होता क्या एक्चुअल में, रैशनल नंबर किससे डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, और पाई की वैल्यू कैसे निकलती है, कैसे फाइंड होती है, √2 कैसे इरेशनल नंबर होता है। ये तमाम चीज़ें हम वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले, तो पूरी वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर, ये रियल नंबर होता क्या है? एक मैथमेटिक्स में एक रियल नंबर का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि एक क्वांटिटी जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल्स एक्सपेंशन में, और कहीं ना कहीं रियल नंबर जो इंक्लूड करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स को, फ्रैक्शंस को, रैशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर को, एंड सो ऑन। बात करते हैं अदर टाइप ऑफ अ नंबर में। सबसे पहला जो नंबर आता है वो है हमारा इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी नंबर होता क्या है? अ नंबर डेट इज़ एक्सप्रेस्ड इन अ टर्म ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। यूजुअली जो स्क्वायर रूट होता है और स्क्वायर रूट के अंदर की जो डिजिट होती है वो आपकी अगर नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर है, तो कहीं ना कहीं आप उसको इमेजिनरी बोलते हैं। मींस √(-1) इज़ ऑल्सो अ इमेजिनरी नंबर, बिकॉज इसका जो फॉर्मेशन बनेगा वो आपका नेगेटिव नंबर में बनेगा। तो हर वो नंबर जो अंडर की फॉर्म में हो और अंदर का डिजिट अगर नेगेटिव है तो आप उसको इमेजिनरी नंबर आप बोल सकते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, जिसको आयोटा बोलते हैं। अब बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटीजर का। ये जो इंटीजर है ये होता क्या है? एक्चुअल में जो इंटीजर है ये हमारा सेट होता है, मींस नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का एक सेट। जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, अगर आप इस सेट को डिनोट करेंगे तो कैपिटल आई से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। नेगेटिव के सारे नंबर्स को हम लोग इंटीजर बोलते हैं और पॉजिटिव के सारे नंबर्स को भी हम लोग इंटीजर बोलते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो सारे नंबर प्लस वाले होते हैं, और जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं उनकी शुरुआत के आगे हमेशा माइनस का साइन लगा होता है। और ज़ीरो जो होता है वो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। नेक्स्ट जो है वो है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? अ नेचुरल नंबर टुगेदर विद ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर। मींस जो नेचुरल नंबर से पहले हमारा ज़ीरो आता है, मींस जीरो से होने वाले नंबर की जो शुरुआत होती है उसको होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर का जो सेट होता है उसको कैपिटल W से हम लोग डिनोट करते हैं, और कुछ न्यूमेरिक वैल्यू इस तरीके से लिखते हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। होल नंबर की पहचान होती है कि वो ज़ीरो से शुरू होता है, और ज़ीरो जो है वो हमारा सबसे छोटा होल नंबर होता है।
ये नेचुरल नंबर होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है, द काउंटिंग नंबर सच एज 1 2 3 4 और यहाँ से लेकर के इनफाइनाइट तक जो नंबर होंगे उसको आप नेचुरल नंबर आप बोल सकते हो। और जो सेट होता है नेचुरल नंबर का उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, राइट। उसके बाद अगर आप इसकी थोड़ी न्यूमेरिक वैल्यू अगर आप देखते हो, न्यूमेरिक सिस्टम अगर आप देखते हो नेचुरल नंबर का, तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। और अगर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है, ना कि 0 से। और जो 1 है वो हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है और 0 जो है वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। अगर आपसे कोई टीचर या कोई एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है, अगर आपसे वो पूछते हैं कि 0 इज़ अ नेचुरल नंबर, तो आप सीधा लिख देना नहीं, क्योंकि 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ये रैशनल नंबर होते क्या हैं? रैशनल नंबर कुछ इस टाइप से होते हैं जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे 1/2, 3/4, जो नॉन डिविजिबल फ्रैक्शन होते हैं जिनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, या डिवाइड भी अगर आप करेंगे तो जिस डिजिट के नीचे कोई नंबर नहीं होता उसके नीचे हम लोग 1 लिखते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए वो नंबर जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, व्हेन Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर Q 0 हो गया तो एनीथिंग भी डिवाइडेड बाय 0, तो आंसर आपका इनफाइनाइट आएगा, राइट। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए P आपका 0 हो सकता है बट Q नेदर बी 0, राइट। और P एंड Q जो होंगे वो इंटीजर हो सकते हैं और इंटीजर ही होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, और ये आपका रैशनल नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे कुछ भी आप फ्रैक्शन का एक नंबर उठा लो, वो आपका रैशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर, ये रैशनल नंबर होता क्या है? इरेशनल नंबर रैशनल नंबर का ही भाई होता है, बट इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंस होती है। सबसे पहले जैसे मैं आपको बता दूं, इसको आप रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मींस दिस नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। वेयर एज अगर आपको इसको देखा जाए P और Q जो हैं वो इंटीजर तो होंगे बट आप इसको अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ, √2, √5 और अदर अंडर की जो वैल्यू होंगी उसको आप इरेशनल नंबर बोल। ये प्राइम नंबर क्या होता है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है, द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ये वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, इनको किसी और के साथ कंबाइन करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये वो नंबर होते हैं जो किसी के साथ एक जैसी तरीके से व्यवहार नहीं रख सकते, राइट। ये सबसे अलग होते हैं, इसलिए ये सिर्फ अपने टेबल में आना पसंद करते हैं, ना कि किसी और के टेबल में। और सबसे छोटा हमारा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, क्योंकि 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड अगेन इट इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, क्योंकि जो 2 है वो हमारा इवन नंबर भी है और वो प्राइम नंबर भी है, क्योंकि 2 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। और बाकी अगर आपको और प्राइम नंबर देखने हैं तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, जो हमारे 100 तक आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे कि 0 से लेके 100 के बीच में जो प्राइम नंबर है वो कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिस नंबर के एक्चुअल में 2 फैक्टर बने, जैसे 10 इज इक्वल टू 2 × 5 एंड 2 and 5 आर द इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नंबर का ग्रुप बना देते हैं तो डेट इज़ कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। मींस 4, 6, 8, 9 ये जितने भी नंबर हैं सारे हमारे कंपोजिट नंबर हैं। मींस ये वो नंबर हैं जो 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट हैं, राइट। और आपको मैं बता दूं कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4 और हम इसमें 1 डिजिट को या 1 न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे। और 1 ना तो हमारा प्राइम नंबर है और ना ही हमारा कंपोजिट नंबर है, इसलिए हमारा जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो है 4, बिकॉज 4 इज इक्वल टू 2 × 2 नॉट इंक्लूडेड 1। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ये बहुत कन्फ्यूज़न रहता है क्लास 9th के स्टूडेंट के माइंड में, तो आज वो क्लियर कर दूंगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वो एक्सपेंशन होते हैं जो कि डिवाइड होने के बाद, डेसिमल पॉइंट लगने के बाद जस्ट 1 या 2 डिजिट आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल समझा देता हूं कि अगर आपने 100 को 16 से डिवाइड करा तो आपका 6.25 समथिंग आंसर आएगा, जिसको आप 6.2 पे ही आप स्टॉप कर सकते हो। तो ये जो नंबर होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर अदर हैंड की बात करूं मैं, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन वो जो स्टॉप नहीं कर पाती, नंबर डज नॉट स्टॉप एट ऑल, तो वो नंबर होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एग्जांपल के तौर पे समझा, तो अगर आप 100 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आपको जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 14.2857142 एंड सो ऑन। और ये वो डेसिमल एक्सपेंशन है जिसको स्टॉप नहीं किया जा सकता। द डेसिमल एक्सपेंशन डज नॉट स्टॉप।
नेक्स्ट है इवन नंबर। यूँ तो आप नंबर के बारे में जानते ही होंगे, बट ये जो इवन नंबर है ये होता क्या है। इवन नंबर एक टाइप का नेचुरल नंबर होता है जो कि 2 के टेबल से डिविजिबल होता है। सबसे पहले हम लोग अगर एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाऊं तो 2 के टेबल में आने वाले जितने भी बड़े नंबर हैं वो सारे हमारे इवन नंबर होते हैं। इवन जो 2 है वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है। और बात कर लेते हैं जो इसका अगला जो नाम है, जिसको इसी का ही भाई है, मींस ओड नंबर। ये ओड नंबर क्या होता है? ये हमारा जो ओड नंबर होता है ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, मींस ये एक नेचुरल नंबर होता है और जिसकी स्टार्टिंग 1 और आगे जो 2 डिजिट का जो गैप होता है उसके बाद हमारा 3 नंबर आता है, उसके बाद देन फिर 2 डिजिट का गैप होता है, फिर 5 आता है। मींस ये जो नंबर हैं ये आपके 2 से डिविजिबल नहीं होंगे और वो सारे नंबर कहलाए जाते हैं ऑड, राइट। और सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा होता है ऑड की सीरीज़ का वो हमारा होता है 1। पाई, ये पाई वो नंबर है जो कि डेसिमल डिजिट के बाद बढ़ता रहता है, ख़त्म नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग इरेशनल नंबर की बोलते हैं, राइट। और इरेशनल नंबर का एक अनदर एग्जांपल है पाई। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में पाई को लेकर के डाउट रहता है कि हम किस तरीके से पाई की वैल्यू को याद रखें, क्योंकि एक्चुअल में जो पाई की जो डिजिट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए इसकी वैल्यू को ईजी तरीके से याद नहीं किया जा सकता। तो आज मैं आपके सामने ऐसा एक सेंटेंस लेकर के आया हूँ जिसके ज़रिए आज आप ईजी तरीके से पाई की वैल्यू को याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं सेंटेंस बता दूँ कि वो सेंटेंस क्या है। सेंटेंस है, मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफ़ी स्वीट सर। और कहीं ना कहीं आपको करना क्या है कि जिस टाइप से अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं उतने ही डिजिट आपको ऊपर लिख देना है। लेट एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा मे, तो मे 3 अल्फ़ाबेट को मिला करके बनाया, तो सबसे पहला हो गया 3, देन उसके बाद मैंने लगाया डेसिमल, उसके बाद मैंने लिखा है आई मीन्स पहला अक्षर, मीन्स पहला अल्फ़ाबेट, मीन्स एक अल्फ़ाबेट। उसके बाद ऐसे करके आपको इन्हीं अल्फ़ाबेट को काउंट करके ऊपर आप नंबर लिख दोगे तो आप इजी तरीके से डेसिमल के बाद की जो डिजिट हैं 3.141592653 ये आप इजी तरीके से आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बस आप इस सेंटेंस को दिमाग में रखना तो आप पाई की वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगी होगी। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर सिस्टम की ओर। सो गाइस, वीडियो को देखने के बाद जो माइंड में एक डर था इस नंबर सिस्टम से रिलेटेड, जो एक डाउट बना रहता था कि इस नंबर को क्या बोलते हैं, कैसे इसको प्लेस को चेंज करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपके माइंड में एक नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चन था इससे पहले ये डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। और अगर क्लियर हुआ है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसी वीडियो में डालता रहता हूँ। सो हम लोग मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।